उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार यानी 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में मौतों को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मर्डर करार दिया है। उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने की मांग की। साथ ही कहा कि ये फायरिंग नहीं मर्डर था। ओवैसी ने इस पर सवाल भी उठाए कि सर्वे की सूचना मस्जिद कमेटी को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुई उसमें 3 मुसलमानों को गोली लगने से मौत हुई, उसकी हम निंदा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है और जब से राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात में खास तौर पर कह रहा हूं वो ये है कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप इसका रिलीजियस नेचर नहीं बदल सकते? किस बुनियाद पर कर रहे हैं और ये आप किस बुनियाद पर अपने विश्वास को दूसरों पर थोपेंगे? भाई, कानून कोई है या नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। 1948 में ऐसा हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं मर्डर है। जो भी ऑफिसर शामिल हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि संभल की चंदौसी की जामा मस्जिद कोई 100 साल या 50 साल पुरानी नहीं बल्कि 200, 250 या उससे भी ज्यादा साल पुरानी है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के लिए जिम्मेदार कमेटी को सुने उन्होंने पक्षपात वाला ऑर्डर पास कर दिया गया, वो गलत है। उन्होंने कहा कि दूसरा ये कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा ये कि एक बार आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरे सर्वे की किसी को सूचना नहीं दी। तीसरी बात यह कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस मिले थे, वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो लोग वहां सर्वे करने आ रहे हैं वो उकसाने वाले नारे लगाकर आ रहे हैं। उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में है। ये सरासर गलत है। जुर्म हो रहा है वहां पर संभल में। संभल की सांसद के खिलाफ FIR दर्ज होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी के भी खिलाफ कर लीजिए भाई। जज आप, ज्यूरी आप सब आप, तो बचेगा क्या फिर अब?